श्री शिवाय नमस्ते बम हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल धार्मिक वीडियोस में। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी कल की शिव महापुराण की कथा में बुधवार रंग पंचमी के दिन किया जाने वाला एक हल्दी दीपक का एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब भी आपके हाथ तंग चल रहे हों, जब रुपये पैसे कहीं से प्राप्त ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 19 मार्च 2025 बुधवार रंग पंचमी के दिन कर लेना एक हल्दी वाला यह उपाय। होगी हर मनोकामना पूरी, मिलेगी सभी दोषों से मुक्ति। इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माता लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 19 मार्च 2025 यानी बुधवार को पड़ रही है चैत्र महीने की पंचमी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो चैत्र महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी और चैत्र महीने की पहली पंच तिथि है, क्योंकि यह बुधवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और चैत्र महीने की पंचमी तिथि बुधवार को पड़ जाए, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक हल्दी वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों तिथियों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी चैत्र महीने की पंचमी तिथि पड़े तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक हल्दी दीपक वाला उपाय अवश्य ही करना चाहिए। यह इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया के अनुसार एक हल्दी दीपक वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे या कर रहे हो, तो आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका व्यापार बंद पड़ा है तो वो चल पड़ेगा। दोस्तों, आप जिस बीमारी से बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, 19 मार्च मंगलवार के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर या किसी भी टाइम आपने इसको नहीं किया है, बट आपको इस पंचमी के दिन इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना है। दोस्तों, उम्मीद है अभी तक आप वीडियो में साथ बने रहे हैं। अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर दे और वीडियो को शेयर कर देना। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। यह सारी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। आपको साथ बने रहना। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें किस समय करना है। देखो दोस्तों, इस एक हल्दी दीपक वाले उपाय को हमें चैत्र महीने के बुधवार जो रंग पंचमी के दिन है, हमें किस समय करना है। तो देखिए, जो सुबह का समय है हम उस समय भी कर सकते हैं और शाम का समय भी है। देखिए, अब हम यहाँ पे मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 19 मार्च बुधवार रंग पंचमी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। तो अगर आप बाकी सुबह के समय भी करोगे तो अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों, श्री हरि विष्णु जो हैं, उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं और बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपने किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश या इच्छा मनोकामना है वो अधूरी नहीं रहेगी। देखिए, हम सभी के घरों में माता तुलसी का पौधा अवश्य ही होता है। तो देखिए, हमें तुलसी जी के पौधे से सबसे पहले तो 3 पत्ते तोड़ने हैं। देखो, एकादशी वाले दिन आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं। तो देखिए, तुलसी जी के आपको 3 पत्ते तोड़ लेने हैं और इन 3
तुलसी के पत्ते हैं, इनको तोड़ने के बाद आपको एक एक चुटकी हल्दी भी अपने साथ ले लेनी है। हल्दी के अंदर आपको जल मिलाकर पेस्ट के रूप में तैयार करना है। इसी के साथ में आपको एक दीपक भी लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं, और इस दीपक में आपको शुद्ध घी डाल के इसमें आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। देखिए दोस्तों, आपके पास 3 तुलसी जी के पत्ते हैं, तो पहला जो तुलसी जी का पत्ता है उस पर आपको सबसे पहले जो आपने हल्दी ली है उसकी एक बिंदी लगानी है। और पहला जो तुलसी जी का पत्ता है, आपके घर में भगवान विष्णु का चाहे कोई सा भी स्वरूप हो, चाहे लड्डू गोपाल जी का स्वरूप हो या फिर किसी भगवान कृष्ण की आपकी मंदिर में प्रतिमा हो या फिर भगवान श्री राम की प्रतिमाएं हो, उनके सामने आपको पहला तुलसी जी का पत्ता अर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 2 तुलसी के पत्ते हैं और आपके पास जो एक दीपक है, उन्हें आपको लेकर पहुंचना है अपने ही घर के तुलसी जी के पौधे के पास में। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं उन पर भी आपको हल्दी की एक एक बिंदी लगानी है, और उन दोनों ही तुलसी जी के पत्तों को आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के वहाँ पर ही अर्पित कर देने हैं। और इसी प्रकार से दोनों पत्ते भी तुलसी जी के पौधे के पास में अर्पित करने के बाद अंत में जो आपके पास एक दीपक है उसको आपको तुलसी जी के पौधे के पास में प्रज्वलित कर देना है। जो भी व्यक्ति अपने ही घर पर इस प्रकार से तुलसी जी के 3 पत्तों का यह उपाय कर लेता है और हल्दी और दीपक का प्रयोग करके, तो उसका परिवार हमेशा खुश रहता है, उसके परिवार में कभी भी कोई संकट उत्पन्न नहीं होता है। और यदि आपके घर में जो भी ग्रह क्लेश है वह भी समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से यह सुंदर सा उपाय करना है। दोस्तों, उम्मीद है आपको उपाय समझ में आ गया होगा। अगर आप इस उपाय को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में